सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। आज की वीडियो साथियों बहुत ध्यान देने वाली वीडियो है। कोई लेटर नहीं लेके आए, एक सच्चाई बताएंगे आपको कि ठेकेदारी प्रथा से एचकेआरएन और एचकेआरएन से जॉब सुरक्षा तक का सफर किन संगठनों के दम पर मिली जॉब सुरक्षा की पूरी जानकारी। ये जानना बहुत जरूरी है साथियों, और हमें धन्यवाद भी करना होगा क्योंकि जो सफर आपका 0 से शुरू हुआ था, आज वो सफर 100 तक पहुंच गया है। कोई साथी माने या ना माने, आप बहुत सारे साथी बार बार कमेंट भी कर रहे हैं, ये नहीं मिला जी, वो नहीं मिला। भाई पहले ये तो सोचो मिले क्या करदा आपने। एक बार आप अपना बैकग्राउंड चेक करो के मिले करदा, या ठेकेदार आपका कितना शोषण करे करदा। तो उस पूरा सफर पर नजर डालेंगे और धन्यवाद करेंगे पॉइंट टू पॉइंट उन संगठनों का जिन्होंने कच्चे कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और आपकी आवाज को उठाया। नहीं तो साथियों आपका तो शोषण हुआ है। नाम होता था कच्चे कर्मचारियों का, इकट्ठे होते थे कच्चे कर्मचारी, मांग उठाई जाती थी पक्के कर्मचारियों की, उन्हीं की मांगों पर सरकार विचार करती थी। ये बात सच्चाई है नहीं है ये पता नहीं साथी कौन कौन जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं भाई, हम समझते हैं उस दर्द को। ये बड़ी आज की वीडियो साथियों कोई व्यू के चक्कर में नहीं, एक सच्चाई है कहां से शुरू हुआ था आपका सफर। तो चलिए आपको दिखाते हैं साथियों आपका पूरा सिनेरियो। ठेकेदारी प्रथा से हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जॉब सुरक्षा तक का पूरा सफर, और उन संगठनों का एक एक करके नाम भी लेंगे। हमने कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी संगठन से, लेकिन जिसने साथ दिया साथियों उसका धन्यवाद करना 100% हमारा काम है। क्योंकि हम भी लगातार साथियों 2018 में पहली वीडियो बना दी थी कच्चे कर्मचारियों की, आज तक भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे साथी नेगेटिव जुड़े, पॉजिटिव जुड़े, लेकिन जो वेव थी, जिन कर्मचारियों की इच्छा थी, अच्छी सोच थी, पॉजिटिव थे, वो आज तक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हर वीडियो को सपोर्ट भी कर रहे हैं और जानकारियां भी हमें शेयर करते हैं। तो अब आपको बताते हैं साथियों जॉब सुरक्षा ठेकेदारी प्रथा से एचकेआरएन कैसे बना और एचकेआरएन से फिर जॉब सुरक्षा तक का सफर। तो सबसे पहले संगठन है साथियों बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। ये वो संगठन है साथियों जिन्होंने कच्चे कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ते हुए आज आप जॉब सुरक्षा के पायदान पर पहुंचे हैं। आज आपका डाटा तैयार हो रहा है, आज आपके लिए शनिवार और रविवार को भी ऑफिस खुल रहे हैं। तो ये बड़ा संगठन का ही महत्व है साथियों। उसके बाद जो इसे संबंधित संगठन है साथियों, सबसे पहला संगठन है एवीकेएसएच, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा, जो संबंधित है भारतीय मजदूर संघ से, जिन्होंने साथियों आवाज को उठाया। चाहे कहीं पर दरी बिछाने की बात हो, सफाई करने की बात हो, आंदोलनों में रुक्के लगाने की बात हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो सफर आप उन्हीं साथियों से पूछिए जिन्होंने 8,000 रुपए में नौकरी शुरू करी थी और ठेकेदार क्या क्या पता 4,000 रुपए दे, और वो भी क्या पता 4-4 महीने में सैलरी आती थी। आज बहुत सारे साथी भूल गए हैं। तो ठेकेदारी प्रथा जैसे ही शुरू थी साथियों, आप सभी को पता, हर सरकार बार बार अपने दावे करती थी, मैनिफेस्टो में डालती थी हम ठेकेदारी प्रथा बंद कर देंगे, पक्के कर देंगे, ये कर देंगे। हुआ क्या भाई, 2013 में जो 14 में पॉलिसी आई थी, आज तक वो लटकी हुई है। उन कर्मचारियों को ये नहीं पता होगा, कभी उनकी प्रमोशन कर देते हैं, कभी डिमोशन। लेकिन साथियों जो सच्चे मायने में आप सभी को बता दूं, ठेकेदारी प्रथा से आपको जो बिल्कुल छुटकारा मिला हो भारतीय मजदूर संघ और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से। क्योंकि साथियों आपका शोषण होता था, लेकिन उनकी सोच थी, उपज थी कि हमें जो करप्शन करते हैं बीच में, हम तो ऊपर से 26,000 रुपए देते हैं कर्मचारी, लेकिन कर्मचारी के पास 10,000 रुपए पहुंचते, वो कहाँ जाता है उन सभी समस्याओं को। आपकी ईपीएफ ईएसआई ये नहीं पता था कटा है नहीं कटा है। आपकी सैलरी क्या पता 4-4 महीने 1-1 साल में आती थी। वो सिस्टम शुरू किया साथियों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कराया। गठन होते ही साथियों क्या आपने देखा होगा, बहुत सारे साथियों ने कोर्ट केस कर दिया जी हमने नहीं डालना इसमें। आरटोन के थे, पार्ट टू थे, पार्ट टू कर्मचारियों को बड़ी समस्या थी। भैया हम तो पक्के होंगे क्योंकि हम तो सैंक्शन पोस्टर पर लग रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आई है थे पार्ट टू कर्मचारियों ने आई है। जब भी पक्की भर्ती हुई सबसे पहला पार्ट टू कर्मचारी नहीं उठे, जो बताओ भाई। उसके बाद साथियों आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हो गया। जो ठेकेदारी प्रथा था, कर्मचारी लगे हुए थे, उनके मन में एक आस जागी, मारा भी रिकॉर्ड बनागा।
भाई मारा नाम आवेगा, हमारे डिपार्टमेंट में नाम डलागा, भाई ये कर्मचारी लग रहे हैं, हमने किसी ठेकेदार से पीछे कौन देने। क्योंकि हर बार क्या होता है साथियों, मेरे पास प्रूफ है, एक ठेकेदार 40,000 रुपये लेता था, भाई तेरी 1 साल नौकरी करवा दूंगा, 40,000 रुपये दे, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। आज एक्सपीरियंस बैंक का देखो भाई, ठेकेदार होंगे ना जी, मेरे तो काम को नहीं कराया। और आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल खोल लो भाई, 1 मिनट में मेरा लग जाएगा था हमने, भाई हाँ वास्तव में आपका ये डाटा यहाँ का इतने दिन काम कराया। उसके बाद साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन होया। जब गठन होया न्यू कहा भाई ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डालने लग रहे नहीं, ये कदे जिंदगी में पक्के नहीं होंगे, यूं तो एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बना दिया, इसमें तो आने वाला आदमी कदे पक्का हो ही नहीं सकता। और जो पार्ट टू और आर्ट थे वो नारे लाने लगे, बम हमने पक्का करो, न्यू करो, न्यू करो। फिर बात पहुंच गई भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी हो गए कम से कम 1.5 लाख। फिर नई वैकेंसी भी निकाल दी, क्योंकि सरकार ने क्या कराया, ठेकेदारी प्रथा था जो शोषण हो रहा था उसको कर दिया बंद। आराम तो भाई जिंदाबाद करा आज भी भारतीय मजदूर संघ का, संबंधित विद्युत कर्मचारी संघ। और तीसरा जो संगठन है साथियों, अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 2107, जिन्होंने भी साथियों बड़ी मेहनत की है। इतने कर्मचारियों ने मेहनत के साथियों जिंदाबाद के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। आज उस इन 3 संगठनों का विशेष तौर पर नाम ले रहा हूँ साथियों, संगठन और भी हो सकते हैं। सर्व कर्मचारी संघ की साथियों मैंने कभी बैठक नहीं देखी कि सरकार के साथ कोई बैठक हो रही है और जिसमें कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट लेके आए हैं। भारतीय मजदूर संघ ने 1 महीने में 10-10 बैठकें की है, और बैठक जो बैठक हुई उसका बिल्कुल स्पष्ट प्रूफ के साथ नहीं बताया, बम हमने ये बात करी थी, सरकार ने ये दे दी। आज जो आपके एक्ट बने हैं नहीं साथियों, वो आप समझ लो कितनी मुश्किल से आप वहां से निकल के आए हो। फिर बात आती है भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम बन गया, फिर नु कहा जी इलेक्शन आ गया, पक्के करो पक्के करो। इस सरकार ने सबसे पहला नाम जो जॉब सिक्योरिटी के लिए निकाला, वो निकाला हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का। तो आप खुद अंदाजा लगा लियो साथियों, आपको जीरो से आज जॉब सुरक्षा तक लेके आने में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, और अब वर्तमान के जो हसमुख और दिलखुश हमारे मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी का कितना बड़ा हाथ है, जिन्होंने कहा था पत्थर पर लकीर है भाई, जो बोल दी कर दी। और वह ओई भाई आपका इलेक्शन में आपने भी साथ दिया, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों ने साथ दिया था, तब जाकर सरकार रिपीट हुई। और रिपीट होते ही पहला काम विधानसभा में 17 नंबर एक्ट लेकर आई भाई सरकार, और जॉब सुरक्षा का जो अध्यादेश था, जो साथी ने कहते नहीं यार जिनकी नेगेटिव कमेंट करना वो करेंगे, आज भी कर दे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पॉजिटिव वो आम ना भाई कदे नहीं सोची, को नहीं होगा होगा भाई, साल लग जाओ, 1.5 साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ ना, जो कर दिया होगा। वही हुआ भाई, आपका एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद आपके अमेंडमेंट एक्ट बना साथियों। बहुत सारे साथी कहे हैं भाई इतना टाइम ला दिया, भाई कोई भी चीज ताजी बनावे नहीं, आप घर बना लो, आप नहीं सोचोगे नहीं भाई मेरा 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, एक घर बनाने में केवल 1 साल लग जाए, क्योंकि उसके बाद हर पॉइंट का अलग अलग से निर्णय लिया जाता है। और आज आपके एक्ट को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। एक बार आपका एक्ट पे केस होया था, लेकिन ये एक पहली झटक में पास भाई। तो ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये बड़ी मेहनत से हुआ भाई। आज जो मिलन लग रहा है ले लो, मैं तो नहीं कहूँ भाई आप एक बार जो मिलन लग रहा है ले लो, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके एक्ट में लिख रखी है जो आपको समझ नहीं आएगी डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट कह दे नहीं भाई अपना जॉब सुरक्षा देगा, कोई राजी को नहीं। आपके पक्के कर्मचारी हैं जो अफसर है, आज तक भी आपका डाटा को नहीं भेज दे। तो आप नहीं सोचो यार सरकार ने कितना बड़ा कदम उठा दिया आपके लिए। वे पॉइंट डाल रखे हैं जिनका आपको लाभ नेक्स्ट कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके एक एक पॉइंट अलग बताऊंगा ना तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। आपके एक्ट में ऐसे ऐसे पॉइंट लिख रखे हैं जिसका आपको समय समय पर इतना लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी वो पॉइंट डाल लिया ना, उसका भविष्य में फायदा होगा अपने। एकदम से यार आप डीए की बात लगा लियो, 55% कौन दिया जी भाई, 55% डीए एकदम कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। और मिला भी गा, लेकिन उसका कोई तरीका है, सरकार ने बड़े सोच समझ कर निर्णय लिया है। और भाई 3-4 साथी हो रहे हैं जिन्होंने बड़ा साथ दिया है, खुल का बोला है भाई, जो मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी है। क्योंकि जब चुनाव था उस समय संगठनों ने आवाज उठाई थी जी पक्का करो पक्का करो, तो लगभग लगभग 6 महीने तक विचार विमर्श चला था। लगभग 35 आईएएस अफसर थे जिन्होंने सोच विचार करके आपका एक्ट तैयार किया था। क्योंकि यदि पॉलिसी बनाते तो पॉलिसी में लगभग लगभग 5 से 7 हजार कर्मचारी आंदे, जो आपने देखिए 2014 की पॉलिसी, उसमें लगभग 5800 कर्मचारी वो भी लटके हुए हैं। क्योंकि पॉलिसी के पॉइंट इतने करड़े हैं भाई, पक्का को नहीं कर सकते यार।
जो कर्मचारी पक्का लगना चाहूँ मैं अपना पक्का नहीं हो सकते होने देंगे। बार बार आप पर केस होंगे यार। आपकी आज लग 2014 की पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, के पता 10 साल में नहीं आवा यार। इतने तो पता नहीं कितने साथी वीरगति को प्राप्त हो जाए। तो वर्तमान में जो बेनिफिट मिल रहा है भाई, वही बेनिफिट अच्छा होगा वो ले लेना चाहिए। और जो आपके एक्ट में कुछ पॉइंट ऐसे दिए हैं जो आपको एकदम से समझ में नहीं आवेंगे, लेकिन उनका जो निर्णय है साथियों, उनका जो पॉइंटों का औचित्य है वो बाद में आपको समझ में आवेगा। अभी से बहुत सारे साथी क्या कमेंट कर रहे हैं जी, जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो अपना डीए बढ़ता को नहीं जी, अपना बेसिक बढ़ता को नहीं। भाई वो तो क्यों आप वो करो आप यार, ठेकेदारी प्रथा था लगा के आगे एक साथ आपके बहुत सारे साथी का भाई 1.20 ना लिखे करो जी। भाई जो सरकार ने क्या लिखांगे तो है, उसके बाद एक करके मिल तो लेने दे जॉब सुरक्षा। फिर क्या पता आप 70,000 रो, 50,000 रो, लाख रो, क्या पता एक से ज्यादा इससे ज्यादा हो जो दो एलिजिबल है उनका तो मिलेगी यार जॉब सुरक्षा। उसके बाद आपका संगठन है भाई, आप कुछ भी मनवा लो सरकार तय, सरकार दूर थोड़े अपना तय काम करोगे, आप पक्के कर्मचारी हो यार आप। तो भाई कुछ पीड़ा थी और कुछ आपको सही बातें बतानी थी। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जिंदाबाद, अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद। और भी भाई जो संगठन मना नहीं पता 29 साथ दे उनका भी बड़ा धन्यवाद। और अब साथियों जो एक्ट बनाया ना ये न्यू को नहीं बनाया भाई, कलम गला लिख दी 4 लाइन बन गया। इतने सारे इसमें कानून है, कानून की जानकारी अपना को नहीं भाई। और जो लाइन लिख रखी है नहीं सर्विस रूल, वो लागू होगा वो लागू होगा। उन सर्विस रूल ना पढ़ो, 177 पेज के सर्विस रूल है। एक बार पढ़कर देखोगे वो सारे लाभ आपने मिलने वाले हैं। शान सवेरे कुएं मिल जो। एक बार तो भाई आपका जॉब सुरक्षा एक्ट लागू हो रहा है तो एक बार लागू करा लो। 1 साल लग गई अमेंडमेंट हुई, फिर आपके सर्विस रूल जारी हुए। इनका पीछा का संघर्ष एक दिन अपना अलगता दिखावांगे और उन साथियों का मिलावांगे जिनने संघर्ष किया है। और जरा तक हमारी वीडियो पहुंचा भाई, भारतीय मजदूर संघ हमारी आवाज जरूर सुनो। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी के संगठन के कर्मचारी हैं, पर्सनली जाना भाई अपने एरिया के कर्मचारी हैं, उन साथियों का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जिन्होंने आवाज उठाई। और आज आप हरस से हरस पर पहुंच गए हैं, क्योंकि आप वो समय याद करके एक बार सोचना कि जब क्या कर दे भाई ठेकेदार पलट गया, अगले कर्मचारी तैयार रहो, पछले कर्मचारी ने कोई नहीं पूछे करा था। तो ये वो टाइम थे भाई जो हम आप सभी के लिए लेके आए थे। नेगेटिव साथी नेगेटिव कमेंट करियो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जे मेरी बात सही लगी तो आप कमेंट कर देना। आज भाई साधारण भाषा में वीडियो लेकर आए थे, एक वो आपका संघर्ष, उन संगठनों का संघर्ष लेकर आए थे जिन्होंने आपके लिए मेहनत की। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।